किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हें बरफेट खाता और मौज उड़ाता। वह अकेले ही मजे के दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर कहीं से निकलकर उस पेड़ के तले आया जिस पर बंदर रहता था। पेड़ पर से बंदर ने पूछा, तू कौन है भाई? मगर ने बंदर की ओर देखकर कहा, मैं मगर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, खाने की तलाश में यूं ही घूम रहा हूँ। बंदर ने कहा, यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। इस पेड़ पर ढेरों फल लगते हैं, चक्कर देखो, अच्छे लगे तो मैं और दूंगा, जितना जी चाहे उतना खाओ। यह कहकर बंदर ने कुछ फल तोड़कर मगर की ओर फेंक दिए। मगर ने उन्हें चखकर कहा, वाह, ये तो बड़े मजेदार हैं। बंदर ने और भी ढेर सारे फल गिरा दिए। मगर उन्हें भी चट कर गया और बोला, कल फिर आऊंगा, फिर खिलाओगे? बंदर ने कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, रोज आओ और जितने जी चाहे उतने खाओ। अगले दिन आने का वादा करके वह चला गया। दूसरे दिन मगर फिर आया। उसने भरपेट फल खाया और बंदर के साथ गपशप करता रहा। बंदर अकेला था, एक दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब तो मगर रोज आने लगा। मगर और बंदर दोनों भरपेट फल खाते और बड़ी देर तक बातचीत करते रहते। एक दिन यूं ही वह अपने अपने घरों की बातें करने लगे। बातों बातों में बंदर ने कहा, मगर भाई, मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ। तुम्हारे जैसा मित्र पाकर अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, मैं तो अकेला नहीं हूँ, घर में मेरी पत्नी भी है। नदी के उस पार हमारा घर है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी है? मैं भाभी के लिए भी फल भेजता। मगर ने कहा कि वह बड़े शौक से अपनी पत्नी के लिए रसीले फल ले जाएगा। जब मगर जाने लगा तो बंदर ने उसकी पत्नी के लिए बहुत से पके फल तोड़ कर दिए। उस दिन मगर अपनी पत्नी के लिए बंदर की यह भेंट लेके गया। मगर की पत्नी को फल बहुत पसंद आया। उसने मगर से कहा कि वह रोज इसी तरह रसीले फल लाया करे। मगर ने कहा कि वह कोशिश करेगा। इस तरह बंदर और मगर में गहरी दोस्ती हो गई। वह उससे मिलने रोज जाया करता और भर कर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर आता। मगर की पत्नी को फल खाना अच्छा तो लगता था, लेकिन अपने पति के देर से घर लौटने उसे पसंद नहीं था। वह इसे रोकना चाहती थी। एक दिन उसने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, भला मगर और बंदर में कहीं दोस्ती होती है? मगर तो बंदर को मारकर खा जाता है। मगर ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, वह बंदर बहुत भला है। बेचारा रोज तुम्हारे लिए इतने सारे बढ़िया फल भेजता है। बंदर मेरा दोस्त ना होता तो मैं ये फल कहाँ से लाता? मैं खुद पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकता। मगर की पत्नी बड़ी चालाक थी। उसने सोचा, अगर वह बंदर रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। यदि वह मिल जाए तो कितना मजा आ जाएगा। यह सोचकर उसने मगर से कहा, एक दिन तुम अपने दोस्त को घर लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मगर ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। वह तो जमीन पर रहने वाला जानवर है, पानी में तो डूब जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसको न्योता दे दो। बंदर चालाक होते हैं, वह यहाँ आने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगा। मगर बंदर को न्योता नहीं देना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी रोज उससे पूछती कि बंदर कब आएगा। मगर कोई ना कोई बहाना बना देता। ज्यों तो दिन गुजर रहे थे। बंदर के मांस खाने के लिए मगर की पत्नी की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। मगर की पत्नी ने एक तरीका सोचा। एक दिन उसने बीमारी का बहाना किया और ऐसे आंसू बहाने लगी मानो उसे बहुत दर्द हो रहा है। मगर अपनी पत्नी की बीमारी से बहुत दुखी था। वह उसके पास बैठकर बोला, बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसकी पत्नी ने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने जब वैद्य से पूछा तो उसने बताया कि वह कहता है कि जब तक मैं बंदर का कलेजा नहीं खाऊंगी तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। बंदर का कलेजा? मगर ने आश्चर्य से पूछा। मगर की पत्नी ने कराहते हुए कहा, हाँ, बंदर का कलेजा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो अपने मित्र बंदर का कलेजा लाकर मुझे खिलाओ। मगर ने दुखी होकर कहा, यह भला कैसे कर सकता हूँ? मेरा वही तो एक मित्र है, उसको भला मैं कैसे मार सकता हूँ? पत्नी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुमको तुम्हारा दोस्त ज्यादा प्यारा है तो उसी के पास जाकर रहो। मगर संकट में फंस गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंदर का कलेजा लाता है तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा, नहीं लाता है तो उसकी पत्नी मर जाती है। वह रोने लगा और बोला, मेरा एक ही तो दोस्त है, उसकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ?
पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मगर हो, मगर तो जीवों को मारते ही है। मगर जोर जोर से रोने लगा। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पर इतना वह जानता था कि पति को पत्नी की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस तरह वह के पास गया और मगर ने कहा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य ने उसका एक ही इलाज बताया है कि वह अगर बंदर का कलीजा कहीं से खा जाए तो वह बच जाएगी, और यहाँ तो कोई बंदर है नहीं। मैं तुम्हारा ही कलीजा अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। पहले तो बंदर भौचक्का रह गया, फिर उसने सोचा केवल चालाकी से अपनी जान बचाई जा सकती है। उसने कहा, मेरे दोस्त, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो भाभी को बचाने के लिए अपना कलीजा खुशी खुशी दे देता, लेकिन वह तो नदी किनारे पेड़ पर टंगा है। मैं उसे हिफाजत के लिए वहीं रखता हूँ। तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं उसे साथ ले आता। यह बात है, मगर बोला। हाँ, जल्दी वापस चलो, कहीं तुम्हारी पत्नी की बीमारी न बढ़ जाए। मगर वापस पेड़ की ओर तैरने लगा और बड़ी तेजी से वहां पहुंच गया। किनारे पहुंचते ही बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर मगर से कहा, जाओ मूर्खराज, अपने घर लौट जाओ। अपनी दुष्ट पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलीजा निकालकर अलग रख सकता है क्या? और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, और संकट के समय अगर धैर्य के साथ सोचा जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो सकती है।